दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। वेस्टर्न न्यू ईयर दस्तक दे चुका है, 2025 आ गया है, तो आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग भी यह नववर्ष मनाते हैं, इस 2025 में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन इससे पहले हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में क्या हुआ, जिसको लेकर के तमाम भविष्यवाणियां 2023 में की गई थी, तो क्या वो 2024 में सच हुई कि नहीं हुई, उन पर भी संक्षेप में बात कर लेंगे। फिर आपको हम ये बताएंगे कि आने वाले 2025 में क्या भविष्य होने वाला है, वो भी भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखें तो 2024 में जो भी भविष्यवाणियां की गई थी वो सच साबित जरूर हुई। सबसे बड़ी बात जो की गई थी वो ये थी कि अब सनातन धर्म काफी तेजी के साथ फैलेगा। तो 2024 में हमने देखा कि सनातन धर्म काफी तेजी के साथ दुनिया के तमाम हिस्सों में फैला, जहां इस्कॉन ने अरब देशों में भी दस्तक दे दी, बहरीन में भी नई हिंदू मंदिर को बनाने की अनुमति मिल गई। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात में मंदिर बन गया, भगवान श्री राम का मंदिर जो कि अयोध्या में था वह चालू हो गया। अमेरिका जैसे देशों से खबर ये आई कि वहां पर आने वाले 5 सालों के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या दोगुना होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया से खबर ये आई कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं की आबादी सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाले धर्मों में है। सऊदी अरब और मक्का जैसे शहरों में योगा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां पर भारी संख्या में सऊदी के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र सम्मिलित हुए। वहीं सिखों की पत्नियां, उनकी बेटियां भी शामिल हुई। इसके अलावा 2025 में जो कुंभ हो रहा है उससे रिलेटेड ही खबर आई कि अब दुनिया के तमाम देश यहाँ पर आने वाले हैं। करीब 42 देशों के राजदूत यहाँ पर आने वाले हैं। कई देशों की सेनाएं आ रही हैं जो कि गंगा आरती में सम्मिलित होंगी। तो ये सारी भविष्यवाणियां थी। वहीं भारत में तो हमने देखा ही कि मंदिरों के सबूत मिल रहे हैं, मस्जिदों के अंदर पूरे हिंदू साम्राज्य निकल रहे हैं और पूरे भारत में एक बार सनातन की लहर देखने को मिली। तो ये तो था रिकैप। चलिए अब 2025 की बात करते हैं। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मैं आपको जो भी भविष्यवाणी बताने वाला हूँ, ये भविष्यवाणी भविष्य मालिका की है, जिनमें से पहली भविष्यवाणी ये है कि अप्रैल 2025 से पूरा विश्व जो है वो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने लगेगा। यानी भविष्यवाणी ये है कि 2025 के अप्रैल में ही विश्व युद्ध के आसार बन जाएंगे। हालांकि हम देख रहे हैं कि दुनिया एक तरह से ज्वालामुखी पर बैठी है। जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और जिसमें अलग अलग देश कूद रहे हैं, वो कुछ तो इशारा कर रहे हैं। इसी भविष्यवाणी में ये कहा गया है कि जो नए देश हैं, यानी इन देशों से अलग भी जो अन्य देश हैं, वह भी इस विश्व युद्ध का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे। दूसरी भविष्यवाणी ये है, इसी साल जो केंद्र सरकार है, यानी वर्तमान में मोदी सरकार है, उसकी अस्थिरता बढ़ जाएगी। इस दूसरी भविष्यवाणी को अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो समझ ये आता है कि वैसे भी मोदी सरकार के साथ कुछ तो साथी ऐसे जरूर हैं जो विश्वास के पात्र नहीं है, जो पहले भी धोखा दे चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की, वो ना तो हिंदुओं को रास आ रही हैं और ना ही भाजपा समर्थकों को, क्योंकि लगातार जो टैक्स इम्पोज किए जा रहे हैं, हिंदू विरोधी नीतियां अपनाई जा रही हैं, हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर किसी भी तरह का वक्तव्य सीधे तौर पर ना देना हो, कोई एक्शन ना लेना हो, वहीं जो हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं के घर जला रहे हैं, ऐसे देशों में टनों चावल गेहूं भेजा जा रहा है। इससे हिंदू नाराज हैं। हो सकता है ये चीजें इस साल मोदी सरकार को काफी ज्यादा इफेक्ट करें। तीसरी भविष्यवाणी ये है कि 2025 में जो अब तक 2024 तक प्राकृतिक आपदाएं, गर्मी और जो भी हमें हादसे देखने को मिलते थे वो कम थे, लेकिन इस साल काफी ज्यादा बढ़ेंगे। और तो और जो तीर्थ स्थल हैं वहां पर भी कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिन्हें देखकर दुनिया चौंकने वाली है। यानी तीर्थ स्थलों पर हम देख रहे हैं कि लगातार रीलर जा रहे हैं। रीलर से तात्पर्य है कि वो लोग जो सिर्फ रील बनाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। भविष्य मालिका के अनुसार चौथी भविष्यवाणी क्या है, वो ये है कि जल प्रलय तेजी के साथ बढ़ेगा। जैसे कि भविष्य मालिका में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई है कि जो जगन्नाथ मंदिर है ये पानी में डूबने वाला है। इसी से संबंधित 2025 में कहा यह जा रहा है कि ओडिशा में हो सकता है जल प्रलय हो, और अगर ओडिशा में जल प्रलय हुआ तो ये बताएगा कि अब परिवर्तन काफी तेजी के साथ होने वाले हैं। भूकंप भी आएगा और भारत को वो प्रभावित करने वाला है। पांचवी भविष्यवाणी जो भविष्य मालिका के अनुसार है वो ये है कि जिस तरह कल्कि अवतार की बातें धीरे धीरे तेज होती जा रही, आने वाले समय में कल्कि अवतार से संबंधित लोग और जानने में उत्सुक होंगे। कल्कि अवतार का प्रचार प्रसार और भी होगा, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया है जब कल्कि अवतार
सबके सामने प्रकट हो, ये भविष्य मालिका कहती है। अगर हम छठी भविष्यवाणी की बात करते हैं भविष्य मालिका की, तो वो ये है कि 2025 वो साल होने वाला है जिसमें हर साल की तरह ही कुछ और बीमारियां भी दस्तक देंगी। वो मानव जाति को चपेट में लेंगी। उन नई बीमारियों से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होगा। वो जो बीमारियां आएंगी वो असामान्य बीमारी होंगी और सभी उम्र के लोगों की होंगी। 2025 ऐसा साल होने वाला है जहां बीमारियां लोगों को अपनी जद में लेंगी। दोस्तों, 7वीं भविष्यवाणी की जब हम बात करते हैं तो उसमें भविष्य मालिका हमें यह बताती है 2025 में जो अन्न का उत्पादन है वो 2024 के मुकाबले या अन्य वर्षों के मुकाबले काफी कम होने वाला है। उत्पादन की जो समस्या है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, ये भविष्य मालिका कहती है। इसके कारण कई हो सकते हैं। पहला कारण एनवायरनमेंट हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये कौन सा कारण होगा जिसकी वजह से भारत में अन्न का उत्पादन कम होगा, ये अभी स्पष्ट रूप से इसमें नहीं कहा गया है। लेकिन जो 8वीं भविष्यवाणी है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 8वीं भविष्यवाणी ये बताती है कि दुनिया के तमाम देश, सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश ऐसे होंगे जहां की सत्ता इतनी ज्यादा अस्थिर हो जाएगी कि सत्ता परिवर्तन तक होगा। जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, बताया गया था भविष्य मालिका में कि भारत के कई पड़ोसी देश ऐसे होंगे जहां पर असामयिक सत्ता परिवर्तन होगा। और हमें देखने को मिला भी किस तरह से शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। भविष्य मालिका में क्या कहा गया है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहा गया है कि मीन शनि योग से परिवर्तन तेज होकर अगले 2.5 वर्ष तक महापरिवर्तन में बदल जाएगा। इसीलिए ये जो महापरिवर्तन होने वाला है ये पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम भविष्य मालिका के अलावा और भी कई भविष्यवाणियों के बारे में जाते हैं और उनको संक्षिप्त रूप में देखते हैं तो समझ में ये आता है कि भारत में अस्थिरता बढ़ सकती है और उसके कारण राजनीतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जो धर्म की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात है, वो सबसे बड़ा कारक हो सकता है। लेकिन अगर हम विदेशों में सनातन धर्म की बात करें या फिर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की बात करें तो समझ ये आता है कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म और भी तेजी के साथ फैलेगा। लोगों की आस्था सनातन धर्म के प्रति और बढ़ेगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।